और महात्मा के यहाँ गए हैं। माता को शंका हो गई है। भगवान की संपूर्ण कथा भगवान शिव जी ने सुनी है। राम कथा मुनिज बरजब खानी और सुनी महेश परम सुख मानी। कथा कैसे सुनना चाहिए? कथा सुनना चाहिए महाराज आनंद के साथ सुनना चाहिए, बहुत आनंद के साथ सुनना चाहिए महाराज। और ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। महाराज वो भक्ति का दान दिया है और उसके पश्चात वहां से लौट करके जब विदा मांग करके आगे बढ़े हैं तो वर्णन आता है महाराज क्या कि भगवान शंकर मन में विचार करते जा रहे हैं कि भगवान श्री हरि का अवतार भी हुआ है अपने भक्तों के संकट दूर करने के लिए। ऐसा हृदय में विचार करते जा रहे थे, तब तक सामने देखते हैं कि भगवान श्री हरि का दर्शन हो जाता है महाराज। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा। और भगवान ने जैसे ही राघवेंद्र सरकार को देखा है वनवासी स्वरूप में, खूब आनंद से भर गए महाराज, खूब आनंद से भर गए और नाचने लगे हैं महाराज। प्रणाम किया है, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोजन सावन। महाराज खूब प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन माता को शंका बढ़ती ही जा रही है। देखो कथा में शंका जब शुरू हो जाती है महाराज तो वहां सब गड़बड़ हो जाता है, सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए भगवान की कथा, परमात्मा की कथा, ईश्वर की कथा, जगदम्बा की कथा में जब भी जाओ तो भगवान की कथा के प्रति कभी शंका नहीं होनी चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए। भगवान की कथा, भगवान का नाम मात्र कल्याणकारी है साहब। हरिर नामैव केवलम, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एक भगवान का नाम ही महाराज कल्याणकारी है। माता को संशय हुआ कि भगवान भोलेनाथ किसको कह रहे हैं जय सच्चिदानंद जग पावन। अरे भगवान शंकर तो खुद ही जगदीश हैं, पूरा जगत जिनका बंधन करता है, सुर नर मुनि देवता सब इनकी चरणों में प्रणाम करते हैं और ये किसको प्रणाम कर रहे हैं? ऐसा भगवती के मन में आया महाराज। और भगवती ने पूछ लिया तो महादेव ने सब बताया, वह देवी ये वही राम है जिनकी कथा हम सुन करके आ रहे हैं, जिनकी कथा महात्मा ने हमें सुनाई है। ये वही राम हैं जो मेरे इष्ट देव हैं और ये वही राम हैं जो सकल चराचर जगत जिनकी सेवा करता है। महाराज भगवती के मन में विश्वास नहीं हुआ। और देखो अगर तुम्हारे मन में भरोसा विश्वास नहीं है तो कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। विश्वासो फलदायका, विश्वास दृढ़ अगर है तो भगवत कृपा निश्चित रूप से हमें प्राप्त होती है। भगवान शिव जी ने कहा कि अगर भरोसा नहीं होता तो तुम खुद परीक्षा ले लो, जाकर के चली जाओ। माँ ने मन में विचार किया, बोले ठीक है चले जाओ, बोले ठीक है चले जाओ, हम यहीं बैठे हैं जब तक, आप जाकर परीक्षा लेके आ जाओ। भगवती जाती हैं परीक्षा लेने के लिए और यहाँ भगवान भूत भावन शिव जी मन में विचार करते हैं कि मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। मतलब भगवान शिव ने सोच लिया कि विधाता भी अब विपरीत हो गया है, अब सती जी का कल्याण नहीं है महाराज। और भगवान शंकर ने क्या किया फिर? अगर कोई कहे भगवान शंकर को क्रोध आया हो, नहीं आया। भगवान शंकर ने सती माता को दोष लगाया हो कि हमारी बात नहीं मान रही, वो भगवान है। भाई हम लोग क्या करते हैं, कोई हमारी बात ना माने ना सुने तो हम उसको गलत ठहराने लगते हैं, तुम नहीं जानते, ऐसा ही है। भगवान शिव जी ने ऐसा नहीं किया। तो भगवान शिव जी ने क्या किया? भगवान शिव जी ने होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। कहा ऐसा ही भगवान को मंजूर होगा तो क्या कर सकते हैं महाराज। और जब समय विपरीत है भगवान शंकर ने क्या किया? बैठ गए आंख बंद करके और भगवान श्री हरि का स्मरण करने लगे। रघुनाथ जी का नाम जप, नाम स्मरण। माई बाप जब समझ में आए कहीं कुछ कोई बात हमारी बात नहीं मान रहा और गलत करने जा रहा तो वहां पर क्या करिए? एक बार समझाइए, दो बार समझाइए और तीसरे बार खुद ही समझ जाइए क्या कि अब ये तो मानने वाले है नहीं, इसलिए अपन ही चुप हो जाओ। और जो होगा भगवान की इच्छा, परमात्मा की इच्छा महाराज। और बाबा भगवान श्री हरि का नाम स्मरण करने लगे। माँ गई हैं परीक्षा लेने के लिए, हृदय में विचार कर रही हैं कैसे करूं कैसे करूं। तो मन में भाव आ गया क्या? भगवान शिव जी ने सब बताया कि मैया जी का हरण हो गया है
इसलिए उन्हें ढूंढ रहे हैं। तो माँ ने सोचा कि जिस स्त्री के विरह में ये दुखी है, क्यों ना उसी का रूप बनाया जाए। तो माँ ने भगवती सीता का रूप बना लिया महाराज। लेकिन एक बात ध्यान रखना, स्वरूप तो कोई किसी का भी बना सकता है। दुनिया में, बाजार में ऐसे सब संसाधन हैं जो आप किसी का भी रूप बना सकते हो। लेकिन माई बाप, बाजार में स्वरूप तो मिल जाता है, लेकिन स्वभाव किसी का नहीं मिलता। गुण किसी के नहीं खरीद सकते आप। नकल कर लो कितनी करोगे, स्वरूप बना सकते हो, लेकिन जो अंदर जो गुण हैं वो गुण बाजार में खरीदने पर नहीं मिलते, कभी नहीं मिल सकते। वो गुण उसके ओरिजिनल ही रहेंगे महाराज। भेष तो बना लिया महाराज, और जाकर के उस मार्ग में बैठ गई हैं जहां से प्रभु आ रहे थे। जैसे ही मार्ग में बैठी हैं, लक्ष्मण जी ने जैसे ही देखा है महाराज, लक्ष्मण जी समझ गए सब बात को। और लक्ष्मण जी समझ गए सब बात को, और लक्ष्मण जी कहना ही चाहते थे, सामने देखकर एकदम आश्चर्य में भरे, आश्चर्य भरे कहना चाहते थे, भैया सामने नकली भाभी है। लेकिन समझ गए कि इसमें भी मेरे भैया की कोई लीला हो सकती है। कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु स्वभाव जानत मति धीरा। जानते हैं रघुवर का स्वभाव क्या है महाराज। लेकिन भगवान श्री हरि तो सब समझ गए। सती कपट जाने सुर स्वामी, रघुनाथ जी समझ गए। और महाराज जैसे ही पहुंचे हैं सामने महाराज, लेकिन विचार करिए, महात्मा कहते हैं जो माया के पति हैं उनके सामने माया का रूप बना करके बैठी, क्या उनको पता नहीं चलेगा? प्रभु समझ गए और भगवान अपनी माया को ही देखकर मुस्कुराने लगे कि धन्य है मेरी माया और मुझे ही। महाराज जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो और पिता समेत लीन निज नाम। प्रभु ने प्रणाम किया, लेकिन प्रणाम करने की भी महाराज अलग अलग विधि होती है। सामने वाला कैसा है, प्रणाम की विधि उसको देखकर बदल जाती है। कोई साधारण व्यक्ति है तो नॉर्मल प्रणाम होगी, थोड़ा कोई और मजबूत है, बलिष्ठ है महाराज, तो प्रणाम थोड़ा और नम्र हो जाएगा। और सामने वाला और बड़ा थोड़ा व्यवस्थित है तो प्रणाम बड़ा हो जाता है। तो रघुनाथ जी ने प्रणाम, किसी ने पूछा कि प्रणाम क्यों कर रहे हैं, तो बोले प्रणाम इसलिए भी कर रहे हैं कि माँ परीक्षा ले रही है। और परीक्षा लेने वाला कौन होता है? बोले गुरु। और परीक्षा देने वाला कौन होता है? बोले शिष्य। तो राम जी शिष्य बन गए और प्रणाम कर रहे हैं महाराज। प्रणाम किया है महाराज, जोरी पानी कर कीन प्रणामू मैया। अरे अकेली बाबा को कहां छोड़ाई, कहे बहोरी कहां बरस केतु, बाबा कहां हैं? अब तक मैया को समझ जाना था महाराज, विपिन अकेली फिर ही कहीं हेतु। मैया ने तो अब तो जैसे ही सुना है महाराज, सबका सब जो परीक्षा लेने आई थी, मन में अब आने लगा कि भगवान मेरे भोले बाबा सब सच कह रहे थे। मैं अगर कहा मान लेती तो ठीक रहती, और वहां से अब क्या क्या इतनी संकोच में, इतनी लज्जित हो गई, इतनी महाराज अंदर से ग्लानि हो गई कि अब सोचा क्या करूं। तो वहां से भागने का प्रयास किया मां ने। मन में सोचने क्या उत्तर दूंगी जाकर के। मां रघुनाथ जी समझ गए कि सती अम्बा बहुत दुखी हो रही हैं, तो सोचा इतने सही काम थोड़ी चलेगा। जैसे ही चली हैं तो भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं। सती अम्बा क्या समझ रही थी कि सीता मैया का हरण हो गया, इनके कारण दुखी हैं, तो राम जी सीता मैया के सहित प्रकट हो गए सामने। जैसे ही देखा अरे ये तो सामने है, फिर भागी दूसरी दिशा में, तो वहां महाराज सहित बंधु सी सुंदर वेशा भाइयों के सहित प्रभु दिख रहे हैं। और अब तो जहां देख रही हैं वहीं रघुनाथ जी दिखाई पड़ रहे हैं महाराज। और तब आश्चर्य हो गया कि देखे सर्वविधि विष्णु अनेका, देखे रघुनाथ जी के पास शिव महाराज, विधि ब्रह्मा विष्णु, और एक नहीं अनेकों अनेक रूप में दिखाई पड़ रहे हैं महाराज। और अमित प्रभाव एक तय का, और क्या कर रहे हैं? सब रघुनाथ जी की सेवा कर रहे हैं महाराज। और भी सब देवता देखे गए हैं। और आश्चर्य तो तब और ज्यादा हो गया कि सती अम्बा अपने आप को भी वहां पर देख रही हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, और जही विधि आजादी सुर तेहि तेहि तनु अनुरूप। सब देखा, और मैया तो महाराज क्या किया जाए, अब तो भागी भागी जाकर के पहुंची हैं और भगवान शिव के पास गई हैं और जाकर पहुंची हैं। भगवान शिव ने पूछा देवी परीक्षा ले ली?
लीन परीक्षा कवन विधि कहूं सत्य सब बात। तो किसी ने कहा कि ये क्यों कह दिया कि सच 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 बताओ? बोले भैया कोई हमसे कोई बात पूछ रहा है तो उसके पूछने के तरीका बता देता है। अगर किसी को पहले से पता होगा ना तो वो यही बोलेगा कि सच सच बताना, और कुछ नहीं पता है तो साधारण तरह से पूछेगा कि बताओ क्या हुआ था। बाबा पूछा, महाराज बाबा ने मैया कहती हैं क्या? मैया ने महाराज सच तो बताना चाहती थी लेकिन झूठ जो कपट जो बैठ गया है महाराज वो माँ की वाणी को सच कहने से उसने रोक लिया। और माँ कह उठी क्या? अरे कछु ना परीक्षा लीने गोसाई, 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 कीन्हे प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन्हे प्रणाम तुम्हारी नाई। कहा प्रभु कोई परीक्षा नहीं, मैं तो आपने जैसे प्रणाम किया था गई और प्रणाम कर लिया। भगवान शंकर ने मन में सोच रहे कि हमसे बड़ा गुरु कौन मिल गया। हमने कहा जब तो प्रणाम नहीं किया, और हमसे बड़ा गुरु कौन मिल गया जो आपने प्रणाम करके आ गई। मन ही मन सोच रहे हैं। बाबा ने ध्यान लगा कर देखा, सब जान गए। और फिर भी महाराज देखो बड़ा कौन होता है। भगवान शंकर ने कोई दोष नहीं दिया, कुछ भला बुरा नहीं कहा। उस समय भी बहुरी राम मायहि सिरुनावा, और प्रेर सती जही झूठ कहावा। बोले सब भगवान की माया है भैया, सब परमात्मा की माया है। लेकिन जो अब करो सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होय अनीति। और बाबा ने संकल्प कर लिया महाराज क्या? बोले यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। जो संकल्प किया है देवता तो प्रसन्न हो गए महाराज, सबने पुष्पों की बरसात करी। जय हो, आपके बराबर तो भोलेनाथ कोई संकल्प कर ही नहीं सकता। महाराज दुंदुभियां बजने लगी, देवता लोग खूब जय जयकार करने लगे। लेकिन महाराज कहते हैं भैया रिश्ता कितना भी मजबूत क्यों ना हो, और जिसमें पति पत्नी का रिश्ता, ये तो महाराज केवल और केवल विश्वास रूपी सीमेंट का ही जोड़ है। और ये अगर कमजोर पड़ गया तो मानो वो रिश्ता ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। पति पत्नी का जो संबंध है इसमें केवल विश्वास ही मात्र जोड़ है साहब, दूसरा कोई नहीं है। और जहां उसमें संशय आया, जहां संशय रूपी दरार पड़ी, जहां अविश्वास हुआ कि वहीं सब गड़बड़ होने वाला है। और एक बात मानिए महाराज, संशय और विश्वास दोनों एक साथ कभी चल नहीं सकते, कभी नहीं चल सकते। और भगवान शिव तो हमारे वैसे भी हैं ही विश्वास। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। जगदम्बा श्रद्धा है माता, लेकिन श्रद्धा के अंदर संशय आकर के घर बना लिया महाराज। किसी के प्रति आपकी बहुत श्रद्धा है, बहुत श्रद्धा है, लेकिन वो श्रद्धा में जब संशय बैठ जाएगा तो श्रद्धा का क्या होगा? उसका तो महाराज कल्याण ही हो जाएगा। किसी से आप कितना ही प्रेम करते हैं, कितना ही प्रेम करते हैं, लेकिन जहां लेकिन किंतु क्या परंतु हो सकता है आया कि वो गड़बड़ मामला, वो संबंध वही खत्म। फिर किसी ने आकर के बताया कि फला ऐसा ऐसा, अच्छा विश्वास पक्का है, हाँ? नहीं हो सकता तो कुछ नहीं होगा। सामने वाले का चलाया बाण निरर्थक हो गया। लेकिन उसने जो कहा और आपके मन में अच्छा ऐसा हो सकता है, बस वो हो सकता है मतलब वही खत्म हो गया सब खेल। महाराज विश्वास और संशय दोनों एक साथ यात्रा नहीं कर सकते। महाराज जो संकल्प किया है, माँ ने पूछा बार बार क्या संकल्प किया प्रभु, बताइए ना बताइए ना। भगवान ने सोचा परेशान ज्यादा करेंगी तो मेरे भोले बाबा महाराज चले जाते हैं और जा करके एकांत में महाराज समाधि लगाते हैं। और वो समाधि छोटी मोटी समाधि तो लगती नहीं, 2 4 6 दिन महीना साल की,
महाराज 150 की जाते बाबा और शंकर सहज स्वरूप समारा और लागी समाधि अखंड अपारा। कितनी महाराज 87,000 वर्ष की समाधि बाबा ने लगाई। और जो समाधि में बाबा बैठे समाधि लगाई है, समय बीता महाराज समाधि पूर्ण जब बाबा की भई है तो समाधि पूर्ण होने पर जो भगवान शिव ने राम 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 गाया है, मां समझ गई कि बाबा जाग गए हैं और जाकर के महाराज पहुंची हैं, सामने वंदन किया है और उसी क्षण भगवान शिव ने जो आसन था वो आसन स्थान परिवर्तन कर दिया। सन्मुख शंकर आसन दीना। पत्नी का स्थान कौन सा है? पुरुष के वामांग में है महाराज। भगवती माता कहां बैठती थी? अपने दक्षिण भाग में वामांग में बैठती थी भगवान शंकर के। लेकिन जब से मां सीता का रूप बनाया, मां ने वो स्थान महाराज खो बैठी। भगवान शंकर ने सन्मुख आसन दिया और वो कुछ पूछती उससे पहले भगवान स्वयं कथा सुनाने लगे। महाराज लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भयउ तेहि काला। महाराज कथा सुनाने लगे और कथा सुनाते सुनाते थोड़ा समय निकला, तब तक महाराज परिवर्तन हो गया। लीला भगवान की बड़ी अद्भुत है, बड़ी अद्भुत लीला है महाराज। इधर दक्ष ने भी उत्सव रखा महाराज और उत्सव में सबको बुलाया, केवल भगवान भूत भावन महादेव शिव जी को नहीं बुलाया, सबको बुलाया। और सब जा रहे हैं तैयार होकर के, तो वहीं से जा रहे हैं, कहां से? जहां भगवान शिव जी रहते हैं। और बुलाया होता तो शायद नहीं आते महाराज, बुलाया होता तो शायद नहीं आते वहां से, लेकिन पता है कि अभी इनके बीच में कुछ गड़बड़ चल रहा, इसलिए वहीं से आ रहे हैं। क्यों बाबा? चल तो नहीं रहे। बाबा को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैया को फर्क ज्यादा पड़ गया। देखा ब्रह्माणी को, लक्ष्मी को, जाते सबको, तो बाबा कथा सुना रहे थे, कथा बीच में रोक दी। और महाराज कथा का रुकना ठीक नहीं होता, बीच में रोक दी। महाराज ये क्या हो रहा है? बाबा बोले देवी तुम्हारे पिता के घर यज्ञ हो रहा। बोले यज्ञ मेरे पिता के घर? बोले हाँ, सब वहीं जा रहे हैं। बोले हम क्यों नहीं जा रहे? तो बाबा बोले देवी हमें बुलाया नहीं है। तो देखो, और बात ज्यादा याद रहे चाहे ना रहे, अपने मतलब की बात बहुत जल्दी याद होती है। तो मैया ने खट कह दिया, बाबा आप ही तो कहते हो कि पिता के घर, गुरु के घर, कथा में, सत्संग में, कीर्तन में, मंदिर में बुलाने का इंतजार नहीं करना चाहिए, निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए, बिना बुलाए भी जाना चाहिए। तो भगवान शिव बोले देवी बात तो ठीक है, परंतु जब किसी को नहीं बुलाया, सब ऐसे ही जा रहे हैं, तब जाना चाहिए। और दूसरा बोले हमारे जाने पर कोई हमसे ईर्षा ना करे, हमें देखकर कोई बुरा मुंह ना बनाए, तो चले जाना चाहिए। लेकिन वहां तो प्रयोजन ही यही है, हमको ही नीचा दिखाना है, इसलिए का आयोजन रखा है। पूरे आयोजन का प्रयोजन ही हमारा अपमान करना है, फिर तो नहीं जाना चाहिए। मैया फिर भी नहीं मानी। बोले महादेव आप ना जाओ, हम ही चले जाएं। बोले देवी आपको भी देखो, दुश्मनी तो हमसे है, लेकिन हमरे बैर तुमहु बिसराई। बोले हमें नहीं बुलाना था, चलो ठीक था, पर्सनल फोन तुम्हारे पास ही जाता कि तुम आ जाओ, लेकिन तुम्हें भी छोड़ दिया, नहीं बुलाया, नहीं जाना चाहिए, ठीक नहीं होगा। भगवान शंकर ने बताया, बोले देवी मत जाओ। बोले आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी वहां न जाइए जहां कंचन बरसे मेघ। लेकिन माता फिर भी नहीं मानी। भगवान ने कुछ गण दिए साथ में और भगवती को विदा किया है। तब भी भगवान शंभु ने अपने मन में ये सोच लिया कि अब तो ठीक नहीं होने वाला है। और महाराज मैया गई हैं और ठीक वैसा ही पाया जैसा भगवान शंकर ने बताया था। महाराज कोई नहीं मिला वहां पर। गई है पिता भवन। जब गई भवानी, दक्ष त्रास ताहू न सम्मानी, किसी ने सम्मान नहीं किया, केवल मां मिली, वो भी थोड़ी देर के लिए। और उसने भी कह दिया बेटा जा जल्दी से यज्ञशाला का दर्शन कर, तेरा पिता बड़ा खतरनाक है और तू जल्दी से लौट जा। महाराज बहनें भी नहीं मिली, भगनी मिली, बहुत मुस्कुराता। उन्होंने भी मजाक ही बनाया कि देखो हमें तो पिताजी ने सम्मान से बुलाया, इसको बुलाया नहीं, तब भी आ गया। और मैया कोई बात नहीं है, थोड़ा सा अपमान है, क्या जाता है, पिता का घर है। लेकिन जब यज्ञ में पहुंची हैं और सती जाई देखूं तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। अभी तक जो अपमान हो रहा था माँ को कोई फर्क नहीं पड़ा।
महाराज बेटी को कितना ही अपमान मिले अपने माँ पिता के घर, लेकिन कभी बुरा नहीं मानती। लेकिन जब जो महाराज एक स्त्री होती है, महाराज वो कितना ही अपना अपमान बर्दाश्त कर ले, परंतु जो उसके अंदर, उसके हृदय में पति के प्रति प्रेम होता है, वो पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। महाराज भगवान शंकर का अपमान देखा, अब तो महाराज सब भूल गई माता, सब भूल गई। अभी तक खुद का अपमान जो हो रहा था वो एक छोटा सा महाराज कोई रोग था, लेकिन जैसे ही भगवान शिव का अपमान देखा, मानो ये तो ऐसा बड़ा भारी रोग हो गया कि ये मिटने वाला नहीं। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयउ महापरितापा। मानो ये तो महा दुख हो गया महाराज, और भगवती का हृदय छलनी छलनी हो गया महाराज। नेत्र भगवती के लाल हो गए महाराज, जिह्वा में कंपन होने लगा, और भगवती जगदम्बा सती महाराज सभा की ओर चारों तरफ देख रही हैं कि मेरे भगवान शिव का इतना बड़ा अपमान अब तो क्षमा नहीं करूंगी। और माने एक तरफ से हर सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी शंकर निंदा, सौ फल लहे वो तुरंत सब काहू, भली भांति पछताव किताब, संत शंभु श्रीपति पबादा, सुनिए जहां कहां असिमर जादा, काटिए तासु जीभ जो वसाई, सवन मोदन तो चलिए पराई, जगदात मां महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत ते, दक्ष शुक्र संभव यह रे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। अब महाराज माते तो क्रोध में आकर के भगवती मानो आंखों से अग्नि की ज्वाला प्रकट हो रही हो। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जन शंकर निंदा। पूरी सभा को कहा ध्यान से सुनो, जिसने मेरे भगवान शंकर की निंदा की है अथवा सुनी है, 100 फल तुरंत लहे सब काहू, तैयार हो जाओ परिणाम भोगने के लिए, चाहे भले मेरा पिता ही क्यों ना हो, भली भांति पछताओ पछताओ, आज पछताना पड़ेगा। महाराज मेरे भगवान शंकर संत शंभु श्रीपति पवादा, महाराज ऐसी मर्यादा है जहां संत का, जहां शंभु यानी भगवान श्रीपति, लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती, राम कृष्ण हरि जगदम्बा, महाराज महात्मा विद्वान कथा पुराण इनकी जहां निंदा हो रही हो, भैया सुनिए जहां तहां असी मर्यादा। क्या मर्यादा है? बोलिए करने वाला है उसकी जीभ काट दो, और सामर्थ्यवान नहीं हो तो कान बंद करो और वहां से चले जाओ। श्रवण मूदन तो चलिए पराई। और भगवान शंकर, अरे जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। भगवान शंकर से भोला महाराज, भगवान शंकर से महाराज सहज सरल और कोई है ही नहीं भैया। और कोई दूसरा अपमान करे तो ठीक, मेरा खुद का पिता मंदमती निंदत ते ही, ऐसे भगवान शंकर की निंदा कर रहा जो सबके कल्याणकारी हैं। अरे जो भैया भजन करने वालों के ऊपर कृपा करें तो ठीक, देवताओं को माने तो ठीक। अरे कोई दैत्य भी प्रेम से भज लेता है तो उसे भी सब दे देते हैं भैया, लुटा देते हैं। और मानव दानव सब जिनका भजन करते हैं, सेवा करते हैं भैया, और जिंदा तो ठीक, अरे जो मुर्दे को भी अपने घर में बिठा लेता है उसको भी तन पर महाराज जगह देता है। बोले ऐसे भगवान शंकर की निंदा मेरा पिता हो करके। महाराज बोले मुझे शर्म आती है कहने में कि मैं दक्ष के शुक्र से उत्पन्न हूं और अब मैं शरीर को नहीं रखूंगी। तजी हूं तुरंत देह तेहि हेतु वरधरि चंद्र मौलि व्रस केतु। मैं अपने भगवान महादेव के लिए इस शरीर को त्याग दूंगी। तुरंत माने अपने दक्षिण पांव के अंगूठे को जमीन में कुरेदाग्नि प्रकट भई और अपने आप को भगवती अग्नि में समर्पण करती है। और महाराज समर्पण करते करते भगवान हरि से कहती है माँ। क्या माँ कहती है महाराज? माँ कहती है भैया हे हरि
सती मरत हरि सन भर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ओ जन्म जन्म शिव पद अनुराग। महाराज भगवती ने वर मांगा और अपने आप को महाराज भगवती ने योगाग्नि के महाराज समर्पित किया योगाग्नि में। और कहते हैं भैया भगवान शिव को पता लगा, भगवान शिव आए अपने गणों के सहित और महाराज यज्ञ को विध्वंस किया गया है और दक्ष के सिर को महाराज काट करके उस कुंड में डाल दिया गया है। उसके बाद महाराज सभी को यथोचित दंड दिया है और सबको यथोचित दंड दिया। महाराज भगवान नारायण के कहने पर भगवान शिव जी ने दक्ष को पुनः जीवित किया, बकरे का मस्तक लगाया है और सती अम्बा के देह को लेकर के भगवान शिव वहां से चले जाते हैं। लेकिन अनुराग महाराज मोह इतना होने के कारण वो शरीर को छोड़ते नहीं हैं। लेकिन सब देवताओं ने देखा, नारायण से प्रार्थना करी तो चक्र सुदर्शन के द्वारा सती अम्बा के शरीर को भगवान शिव के शिव से अलग करवाया और जहां जहां कट कट कर चक्र से भगवती सती अम्बा के जो महाराज शरीर के अंग गिरे हैं वहां वहां भगवती के उस अंगों से एक एक शक्तिपीठ स्थापित हुआ है। 52 शक्तिपीठ बने हैं जिन्हें हम भगवती जगदम्बा के आराधना के केंद्र मानते हैं, जहां से भगवती की हम कृपा को प्राप्त करते हैं। और उसके पश्चात महाराज भगवती ने बार बार यही मांगा कि जितनी बार जन्म हो मुझे शिव ही प्राप्त हो। उसी कारण से हरते ही कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, यही कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। मां पार्वती के रूप में प्रगटी हैं भगवती अम्बा। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए पार्वती मैया की जय।